ये अपमान की बात कि आप हमारे साथ चले आओ, तो उनके पार्टी में हम क्यों जाते। हम तो जिन मुद्दों को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्टी बनाया था वो मुद्दा अभी बदस्तूर जारी है। बहुत कम ऐसे मुद्दे हैं जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है दूसरे रूप में। कहे थे नीतीश कुमार को उस समय जब इनसे अलग थे, आज नीतीश कुमार बड़ी अच्छे हो गए, आज ललन बाबू बहुत अच्छे हो गए। तो जो कहना था ललन बाबू बहुत अच्छा कह दिया, खाली उनका वीडियो उठा करके देख लेने की ज़रूरत है। 19 को हम लोग तय करेंगे कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे, लड़ेंगे तो कहाँ से, क्या। अब तो हमको साथ लेकर के चलना है। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। हमने हमारे सिद्धांतों को और जनता के मुद्दों को सर्वोपरि रखा, इसीलिए आज नीतीश कुमार ने हमें खुद से अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि या तो आप खुद को हम में मर्ज कर लीजिए, यानी आप या तो हम पार्टी को जदयू में मर्ज कर लीजिए या तो हमें छोड़ दीजिए। तो हमें हमारा सिद्धांत सर्वोपरि था, हमें हमारा मुद्दा सर्वोपरि था और इसीलिए हमने महागठबंधन से खुद को अलग कर लिया, सीएम नीतीश कुमार से खुद को अलग कर लिया। लेकिन आज भी हम गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं और आगे भी करेंगे। ये तमाम बातें जीतन राम मांझी की हैं। बता दें कि बीते दिनों बिहार के पूर्व सीएम और हम के संस्थापक जीतन राम मांझी के बेटे यानी बिहार सरकार में SC/ST कल्याण मंत्री संतोष सुमन ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो लगातार जीतन राम मांझी और उनके बेटे यानी संतोष सुमन पर हमलावर होते नजर आते हैं। ऐसे में ललन सिंह यानी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तो हमको छोटी दुकान कह दिया था, अब जिस पर जीतन राम मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। गया पहुंचे और वहां जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपके बेटे ने मंत्री पद से क्यों इस्तीफा दिया, उस पर जीतन राम मांझी ने खुलासा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार चाहते थे कि हमारा पार्टी खत्म हो जाए और हम यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जदयू के साथ मर्ज हो जाए, लेकिन हमें ये बर्दाश्त नहीं था। हमारे लिए हमारा सिद्धांत और हमारा मुद्दा यानी जनता के लिए काम करना हमारा जो मुद्दा है वो हमारे लिए सर्वोपरि था और इसीलिए हमने नीतीश कुमार से खुद को अलग कर लिया है। क्या कुछ कह रहे जीतन राम मांझी गया पहुंचकर, और उन्होंने ये खुलासा किया कि आखिरकार क्यों जीतन राम मांझी के बेटे यानी संतोष सुमन ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से अपनी पार्टी को अलग कर लिया है। तमाम बातों को साथ छोड़े जाते हैं। नहीं सुनता है, हम लोगों के विकास का काम नहीं हो रहा है, पुल सड़कें बेतरतीब और बहुत सड़क जनता तबाह हो रही है और हम लोग की बात नहीं सुनी जाती है। इसको तो भी सुनिए। लेकिन फिर उन्होंने एक ही बात कहा कि आप निर्णय बताइए कि आप रहिएगा या जाइएगा। हमने उनको कहा था कि 12 तारीख को हम पटना आवेंगे, बीच में चले आए थे हम बाहर और 12 तारीख को गए तो फिर पूछा गया कि क्या निर्णय लिए हैं, तो हम कहा 13 तारीख को सवेरे हम आएंगे, हम बतावेंगे। तो 13 तारीख को सवेरे विजय कुमार चौधरी जो फाइनेंस मिनिस्टर अभी हैं उनके पास गए। उनके पास इसलिए गए कि नीतीश कुमार जी डायरेक्ट हम लोगों से मिलने में शायद उनको कुछ तकलीफ़ होती थी, इसलिए वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का सारा अफेयर्स सुनते थे विजय कुमार चौधरी के माध्यम से। इसलिए हम विजय चौधरी के माध्यम से ही ये बात उनको कहवाया कि हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे, पार्टी को हम मर्जर नहीं कर सकते हैं, हम बाहर जाना चाहते हैं। तब हुआ कि खड़ी इस्तीफ़ा दे दीजिए। तो यही 13 तारीख को संतोष कुमार सुमन ने इस्तीफ़ा दिया। यही घटनाक्रम है। हम अपने लिए नहीं, हम समाज के लिए और जनता के लिए इस्तीफ़ा दिया। और कुछ लोग कहते हैं कि हम अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, क्योंकि आप लोग पूछिएगा इसीलिए बोल रहे हैं, या आप लोगों के आपके दिल में एम्बिशन है, इसके महत्वाकांक्षी है। एक ही चीज़ हम कहना चाहते हैं कि अगर महत्वाकांक्षी हम में रहती बात, तो बात सही थी कि हम रिजाइन नहीं करते, हम उनके साथ रहते। और जिस समय मुख्यमंत्री हमको नीतीश कुमार बनाए थे लाचारी में, क्योंकि 2014 में चुनाव हार गए थे, चारों बगल से दबाव आ रहा था कि आप रिजाइन कीजिए, रिजाइन कीजिए, रिजाइन कीजिए। तो उन्होंने चुना कि एक सीधा साधा आदमी कौन है, तो जीतन मांझी एक सीधा साधा आदमी जो समझ में आ गया, वो जीतन मांझी को बना दिए।
2 महीना तक काम किए तो आप लोगों ने सुना और कहा होगा, आप ही लोग कहते थे कि जीतन मांझी रिवर स्टैंड के रूप में काम कर रहा है, जीतन मांझी रिमोट से काम कर रहा है। इस बात से ऊब करके हम 4-5 महीने जब काम शुरू किया तब उनको पेट में दर्द होने लगा और लगा, जिसकी चर्चा अभी किया में आरक्षण किया, किसानों को फ्री में बिजली बिल दिया, बिल ये किया था। मुसलमानों के लिए देखिए आज मौलाना मजदूर हक यूनिवर्सिटी आज बन के तैयार है। हम आज कल 4 रोज पहले देखा, हम देख के गौरवान्वित हुए। उसमें वीर कुंवर सिंह विद्यालय विश्वविद्यालय बना था, विनोबा भावे विद्यालय की स्वीकृति हुई थी, मंडन विश्वविद्यालय की बात आई थी, सबके भवन के बन गए थे। सिर्फ और सिर्फ मौलाना मजदूर हक यूनिवर्सिटी का भवन नहीं बना था। हम मुख्यमंत्री के रूप में ज़मीन दिया, पैसा दिया, आज बन करके वो तैयार है। और रहना अगर होता तो हम रिजाइन नहीं करते, हम दे देते त्रिपाठी जी को यानी राज्यपाल महोदय को असेंबली भंग करने का, तो 6 महीना मुख्यमंत्री और हम रहते। यही कारण आप समझिए कि हम कितना महत्वाकांक्षी हैं। अगर महत्वाकांक्षी होते तो 6 महीना तो और हम मुख्यमंत्री बने रह सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, इस तरह की बात अगर ये नहीं चाहते हैं तो हम नहीं रहेंगे। तो ये सारी बातें हो कर के आज हम लोगों ने यही सोचा कि जनता के लिए हम लोग जिए हैं। 44 वर्ष हमारा राजनीतिक लाइफ हुआ है और जनता के लिए ही काम किया है। न हमारा कोई बिजनेस है, न हमारा कोई बस है, न हमारा कोई ट्रक है, न हमारा कोई और साइड बिजनेस है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति में जनता की सेवा करने में हमने बिताया। लेकिन ये अपमान की बात कि आप हमारे साथ चले आओ, तो उनके पार्टी में हम क्यों जाते। हम तो जिन मुद्दों को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्टी बनाया था वो मुद्दा अभी बदस्तूर जारी है। बहुत कम ऐसे मुद्दे हैं जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है दूसरे रूप में। तो हम तो जब तक ये मुद्दा नहीं पूरा होगा तब तक के हम पार्टी को कायम रखेंगे। और भगवान की कृपा से, आप लोगों की दया से आज हमारी पार्टी चल नहीं रही है, दौड़ रही है। आज 4 विधायक हैं, 1 MLC हैं और हमारा काम चल रहा है। आखिर इस पार्टी को हज़ारों हज़ार लोगों का एम्बिशन है कि ये पार्टी को मर्ज नहीं करें। पार्टी हमारे गरीबों के लिए घर हो गई है, एक सिंबल हो गई है। तो इसीलिए हम पार्टी को मर्ज नहीं करना सोचा और सोचा कि मंत्री पद से इस्तीफा दे दें। और नहीं तो बात सही है, हम आज भी कहते हैं हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई आदमी के प्रति कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हमको पूरा सम्मान लोग देते थे, दे रहे थे। नीतीश कुमार भी काम हमको हमारा करते थे। जदयू में शामिल कराया गया, अच्छी बात है, किए होंगे ये देखने के लिए, बताने के लिए कि हाँ भाई जीतन मांझी निकले हैं। तो हम उनको ये कहते हैं, कल तक भारत रत्न की उपाधि देने के लिए यहाँ का सत्येंद्र गौतम था, 56 दिन बिता करके दिल्ली गया था और दिल्ली में राष्ट्रपति से मिलने की बात थी, प्रधानमंत्री से मिलने की बात थी। उस समय नीतीश कुमार जी क्यों नहीं किए थे। आज जीतन मांझी जब हट गया है तब वो सोच रहे हैं कि अगर एक बरगद का पेड़ हटा है तो 4 को 10 को खजूर का पेड़ लगवा लें, इससे हो सकता है। अच्छा, नीतीश कुमार आज आरोप लगाया है कि जो 23 तारीख जो मीटिंग होने वाली है उसमें आप रहते तो आप सारी बातें बीजेपी को बताते। अब जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, जो जैसा करता है उसको सही सूझ में आता है। हम इस तरह की बात नहीं करते हैं, शायद वो करते होंगे तो उनको सलामत करते हैं कि रत्नेश जी को दिया गया है। तो हम तो यही कहते हैं, घी गिरा तो दाल में। रत्नेश जी समाज के लिए कुछ कर पाएँ, यही मेरी शुभकामना है। उल्टी गंगा बहा करके पानी आ रहा है, कितना पानी यहाँ है आप लोग सब लोग जानते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़, वो जो नया म्यूजियम बिहार में बनाए हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, हाई कोर्ट ने भी कहा है अब नया म्यूजियम से अंडरग्राउंड बना करके पुराना म्यूजियम तक के रोड बना रहे हैं। ये सब फिजूल खर्ची है। ये अपना नाम दिखाने के, समझाने के लिए क्या नीतीश कुमार का ये काम है, ये गरीब का काम है। ये समाज पर भी जो बीत रहा है या जितना भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के बारे में ललन बाबू का वीडियो आज सुन रहे थे। उन्होंने कहा था नीतीश कुमार जी को, उसी वीडियो का अंश बोल रहे हैं कि नीतीश जी आप रूप बदल करके थाना में चल जाइए, कोई मामला को लेकर बिना पैसा लिए आपका काम नहीं होता।
ये ललन जी कहे थे नीतीश कुमार को उस समय जब इनसे अलग थे। आज नीतीश कुमार बड़ी अच्छे हो गए, आज ललन बाबू बहुत अच्छे हो गए। तो जो कहना था ललन बाबू बहुत अच्छा कह दिया, खाली उनका वीडियो उठा करके देख लेने की ज़रूरत है। 19 को हम लोग तय करेंगे कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे, लड़ेंगे तो कहाँ से क्या, अब तो हमको साथ लेकर के चलना है।